कहीं वेदी पर लिखा नहीं है, कहीं कोई नाम नहीं लिखा है, न भगवान का नाम लिखा है, न नीचे न ऊपर। और कम से कम नाम लिखो नेमनाथ भगवान मूल नायक के। हम भी कल देखते रहे, बड़ा मुश्किल के कहा। भगवान शांतनाथ का यह मंदिर और काफी यहाँ का जीर्णोद्धार हुआ। संत निवास की कमी थी क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, मौसम बरसात का है, हम लोगों को 8-10 किलोमीटर चलना है। जीवन हमें मिला है, मैं विश्व के सबसे बड़े पैसे वाले की चर्चा आपसे करूं। हेनरी फोर्ड बहुत बड़ा संपन्नशाली विश्व का व्यक्ति था और एक व्यक्ति भारत का उनसे मिलने के लिए गया। सोचा इतना बड़ा व्यक्ति है, कैसे मिलूंगा, कैसे बात करूंगा, मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब वे वहां पहुंचे उनके द्वारे पर तो उन्होंने कहा मैं भारत से आया हूं, मैं मिलना चाहता हूं। विश्व का इतना बड़ा पैसे वाला सामान्य व्यक्ति से, एक पार्षद से मिलना मुश्किल है। कल आपने देखा आप किस तरह से 5 राज्यों में कौन की कितनी सीटें आएंगी। राहुल और मोदी ही छा रहे थे, कांग्रेस और भाजपा, और इतनी लंबी काउंटरिंग। अभी भी शायद सुबह बताए थे कि अभी तो चक्करवाही चल रही है। अब जिसकी वह सीटें आ जाएंगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा, ये अलग चर्चाएं चल रही हैं। यह संसार की दशा है। यह संसार परिवर्तनशील है। यह भी कल 5 राज्यों के चुनाव समय सार का काम कर सकते हैं। हमने कुंद कुंद स्वामी के समय सार में शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हमने प्रवचन सार में वो सुना पड़ा है, रत्तो बंदर कम्मम मंच जीवो विराग संपत्तो ऐसो जिनो पदेशो तम्मा कम्य स्मारज। रागी जीव कर्मों का बंध करता है, बीत रागी जीव कर्म से छुटकारा प्राप्त करता है। ये जनागम का सार है। चारों ओर विलासता, भौतिकता का वातावरण, नैतिक मूल्यों का, सदाचार का जहां तेजी से ह्रास हो रहा है। सुनिए आप विश्व का सबसे बड़े पैसे वाले की जीवन कहानी। जब कहा भारत से आया हूं, उन्होंने तत्काल मिलाया। उस समय वह भोजन कर रहे थे, उन्हें पास में बैठा ला। मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूं, ये अहंकार नहीं था। और धर्म जहां अहंकार होगा उस जीवन का नाम नरक है, और जहां नम्रता, विनय, क्षमा है उसका नाम स्वर्ग है। जिनके जीवन में मंदिर के आसपास होने के बाद और मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए, यह है नारकी जीवन। हमें नहीं मालूम रत्न प्रभा, सरख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। हमें नहीं मालूम सौदर, ऐसान, सनत कुमार, महेंद्र आदि स्वर्ग होते हैं। हम तो यही स्वर्ग और यही नरक। जिनके जीवन में श्रावक के आवश्यक कार्यों के प्रति उत्साह है, जिनके जीवन में समर्पण की भावना है देव शास्त्र गुरु के प्रति, जिनके जीवन में धार्मिक श्रद्धा आस्था है, ऐसे लोग अपने घरों को स्वर्ग बना देते हैं। और जिन घरों में सुबह से ही चिमटा बजता है, अब बच्चे तो चिमटा जानते नहीं होंगे क्योंकि पुराने जमाने में चलता था। चलो वो चिमटा छोड़ो, आज एक सासू और एक बहू, ये ऐसा चिमटा सुबह से शाम तक बजता है आगरा में।
एक और पत्नी, एक और पति, पति कांग्रेस में तो पत्नी भाजपा में। इसका नाम है नारकी जीवन। यह है मिथ्या दृष्टि का जीवन, यह है अधर्मात्मा का जीवन। एक छत के नीचे रहने वाले, जहां आत्मीयता की भावना, समर्पण की भावना, एडजस्ट होने की भावना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। दार्शनिक शब्दों, सम्यक दर्शन क्या है? जहां सात तत्वों का सिद्धांत करना, देव शास्त्र का सिद्धांत करना, स्वपर भेद विज्ञान जहां सम्यक दर्शन है, जो परिवारों को जोड़ता है उसका नाम धर्म कहलाता है, जो परिवारों को तोड़ देता है उसका नाम अधर्म, पाप कहलाता है। अपने घरों को स्वर्ग बनाए वे धर्मात्मा कहलाते हैं, और नरक की तो बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सब उसमें डॉक्टरेट है, सबने पीएचडी की। मां बेटी में जहां 36 का आंकड़ा है, 36, जहां पिता और पुत्र एक सपा में जा रहा है, दूसरा बसपा में जा रहा है। पिताजी मंदिर जाएं, अभिषेक पूजा करें, और बेटा मंदिर से वंचित रहे, यह है नारकी जीवन की कहानी। महाराज मानते ही नहीं है। मानते कैसे नहीं है? तुमने मनवाया नहीं। ये हमारी माताएं जब बच्चे को पहली बार पिली में पहुंचाती हैं, केजी में पहुंचाती हैं, तो ऐसी आसानी से नहीं जाता है वो, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। उसको राजी से, गैर राजी से, पोट के, पटकार के कैसे स्कूल भेजते हो, ऐसे चला जाता है स्कूल। स्कूल भेजने के लिए तो हमारे पास कला है, लेकिन मंदिर के लिए बहाना बनाते हैं। और हमारे पास एडवोकेट बहुत आते हैं, महाराज वो बच्चा स्कूल जाता है, होमवर्क का काम बहुत है, इसलिए मंदिर नहीं भेजते हैं। यह है नारकी जीवन की कहानी। यह घरों को नरक बनाने की प्रक्रिया। अपने घरों को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो परिवार में धार्मिक संस्कारों को स्थान दीजिए। और अभी तक तो समंत भद्र स्वामी कहते थे बातें रनिल साहब का चार में, गीता में नारायण श्री कृष्ण बताते थे, तो बाइबल में ईसा मसीह बताते थे, तो कुरान में हजरत मोहम्मद साहब जैसे लोग बताते थे। अब आजकल आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक कह रहे हैं, मेडिकल साइंस के अच्छे अच्छे पॉपुलर डॉक्टर कह रहे हैं, अच्छे वातावरण में रहोगे तो स्वस्थ ज्यादा रहोगे, और खोटे वातावरण में रहोगे तो बीमार ज्यादा रहोगे। इसलिए मंदिर से बढ़ के कहीं अच्छा वातावरण मिल नहीं सकता है आपको। ये मंदिर सामान्य न समझें। और कई बार आपने सुना होगा इन मंदिरों का महत्व, यहां नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव बनाने का ये शांतनाथ भगवान सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हैं। आगरी का पागल खाना बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा है। अगर इन तनावों से बचना है, डिप्रेशन से बचना है, तो ये मंदिर बहुत बड़े माध्यम बनते हैं। और जिनकी मंदिरों से दूरी है, देव शास्त्र गुरु से दूरी है, परमात्मा से जिनकी दूरी है, उनके लिए आगरे का हॉस्पिटल बहुत सुंदर है। अगर डिप्रेशन से अपनी संतान को बचाना चाहते, अटेंशन, मेरी मानसिकता बहुत अच्छी नहीं है, मैं बहुत नेगेटिव बात करता हूं, लेकिन नेगेटिव बात भी मेरा पॉजिटिव का उद्देश्य रहता है। जिस स्टूडेंट को, छात्र छात्रा को, युवा युवती को और दंपति को डिप्रेशन नहीं है, वो आगरा में रहने लायक नहीं है। आप क्या कह रहे हो समझ में नहीं आती, आपकी जीवन शैली बता रहा हूं।
जो मंदिरों से जुड़े परिवार हैं वे एक दूसरे को एडजस्ट कर सकते हैं, और क्लब और होटल और हल्दीराम का नमकीन मीठा फास्ट फूड से जुड़े हैं, उनमें तालमेल नहीं है, उनमें दोनों में बिखराव है। ये बिखराव का नाम नरक है, और संगठित परिवार का रहना यह स्वर्ग का जीवन है। इन मंदिरों में हीमोग्लोबिन रोग निरोध की क्षमता बढ़ती है, जो मंदिर रोज जाते हैं, मेमोरी बढ़ती है, और जो मंदिर नहीं जाते हैं ऐसे लोगों को स्पेशल मेडिकल वालों के यहाँ हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए टैबलेट, कैप्सूल और बहुत तरह के मेडिसिन है। मंदिर में जाइए और अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाइए। आपको तो पसंद नहीं आएगा, आप तो बच्चों को सब बातें बता नहीं पाते हैं, इसलिए बच्चे हमारे, मैं हेनरी फोर्ड की बात बताना चाह रहा हूं। वो खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद वो क्या देख रहा है भारती, जितने भी कण यहां वहां फैल गए थे वे सब उनको अपने हाथ से बीन रहा था। विश्व का बहुत बड़ा पैसे वाला, पता नहीं कितने हजार नौकर चाकर उसके यहाँ काम करते हैं, उसकी बात बता रहा हूं आपको, और अपने हाथ से अपनी थाली धो रहा है। वो भारती के तो सिर में दर्द हो गया, माइग्रेन माइग्रेन माइग्रेन। ये मंदिर से जिनकी दूरियां बढ़ेंगी, आध्यात्मिकता से दूरियां बढ़ेंगी, अहिंसा से दूरी बढ़ेगी, और भारतीय संस्कृति से जितनी युवा पीढ़ी उदासीन होगी उतने ज्यादा माइग्रेन के शिकार होंगे। जिन्हें माइग्रेन सिर दर्द की बीमारी से बचना हो, शांतनाथ की शरण में आइए और माइग्रेन जैसी बीमारी से मुक्ति पाइए। कि बच्चे बच्चियों को, युवा युवतियों को विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं, ये मंदिर सामान न समझें, ये मंदिर ऊर्जा के केंद्र हैं। हम बनिया आदमी हैं। अब आज का तो खैर युग बदलता जा रहा है, स्थिति यह थी, जागरूकता थी हमारे जीवन में। हम 5 मिनट मंदिर में देते हैं और अपनी डिस्चार्ज बैटरी को 23 घंटे और 55 मिनट के लिए यहाँ चार्ज करते हैं। तो ये शांतनाथ भगवान की ये जो मंदिरों में परमात्मा की मूर्ति है, ये चार्जर है। यहाँ सारे मोबाइल वाले बैठे हैं, मोबाइल को तो सब चार्ज करते हैं। क्या जीवन रूपी इस डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर है कोई? हाँ, आगरा में चावड़ी बाजार में मिल जाएगा, या हरिपुरा तो मिल जाएगा आपको। बहुत मार्केट एक से एक यहाँ पर, वो कहीं चार्जर नहीं मिलेगा। वो चार्जर तो आपको ये मंदिरों में ये मूर्तियां चार्जर का काम कर सकती हैं। वो चार्जर तो लाइट में काम करेगा, इन्वर्टर आदि में काम करेगा, और यहाँ लाइट भी नहीं हो, जनरेटर नहीं हो, इन्वर्टर नहीं हो, और तो भी 24 आवर आप चार्ज कर सकते अपनी जीवन रूपी बैटरी। ये धर्म की बात कर रहा हूं। धर्म फोकट की चीज नहीं है, धर्म जीवन में जीने की कला है। जो बुड्ढे को जवान बना दे वह धर्म, और जो जवान को बुड्ढा बना दे वह अधर्म कहलाता है। आप इंटरनेट वाले वाईफाई, ये वाईफाई 200 वैज्ञानिकों के तथ्य आपको बताना चाह रहा हूं। वह तथ्य यह है, वाईफाई से बीमारियों का कनेक्शन, इस स्मार्टफोन का, सेल्फी का कम से कम उपयोग कीजिए। ये कई प्रकार की बीमारियों का कारण, और एसोचैम की रिपोर्ट आप जानना चाहते हैं तो वह कह रहे हैं 40%
छात्र छात्रा को, युवा युवती को रात की नींद। आगरा में नींद की गोलियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, हम आपको अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं। समझ में आ रहा है युवा पीढ़ी के? रात को 12, 1, 2 बजे लगे रहो, फेसबुक नया आ रहा, पता नहीं क्या रहा है। और फिर जब माइग्रेन हो जाता है तब मालूम पड़ता है ये क्या हुआ, कैंसर कैसे हो गया। लकवा जवान जवान लोगों को लकवा, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को पथरी की शिकायत नहीं, तो बेकार जिंदगी है। ऐसा है नहीं, आपकी जीवन कहानी बता रहा हूं। मेरे पास सुबह शाम तक पथरी के केस, इस डायबिटीज केस, डायलिस, छोटे छोटे बच्चे आए डायलिस पे चल रहे हैं। और फास्ट फूड मजा ले लो, हल्दी नमकीन खाओ। जितना ज्यादा बाजार की रेडीमेड चीजों का उपयोग करोगे उनकी किडनी में इन्फेक्शन, और मुझे लगता है जिनकी किडनी में इन्फेक्शन नहीं है तो जवानी का मजा ही बेकार है। आपके समझ में नहीं आएगा, जब निमट जाती है अब किडनी का क्या होगा, डॉक्टर कहती हैं और खाओ नमकीन। ये नमक जहर है, जहर। नमक का उपयोग कम से कम कीजिए। ये बाजार में जो भी फास्ट फूड, बाजार के जितने मसाले, खड़े मसाले तो महंगे मिलते हैं और रेडीमेड मसाले सस्ते मिलते हैं, क्योंकि आपकी किडनी में इन्फेक्शन तो जब ही आएगा जब मिलावटी। भैया चेतिए, घर की चीजों पर विश्वास कीजिए। क्या हुआ? हेनरी फोर्ड से वो पूछता है, आप इतने बड़े व्यक्ति और अपने हाथ से बीन रहे हैं। जब मैं फैलाना जानता हूं तो बटोरने का अधिकार मेरे को है, दूसरे को। ये विश्व का बहुत बड़ा पैसे वाले की बात कर रहा हूं, और आप अगर थाली में जूठा नहीं छोड़ोगे तो भोजन का मजा किरकिरा हो जाता है। ऐसा है नहीं? आपकी जीवन शैली, अधर्म की बात कर रहा हूं, पापाचार की बात आपसे कर रहा हूं। कि धर्म पूरा वैज्ञानिक दर्शन है। मैं बहुत समय लेता जा रहा हूं, मैं इधर केरा जल्दी करूंगा और मैं टाइम लेता जा रहा हूं। खैर, यह संत निवास का पावन प्रसंग भारतीय व्यक्ति को लगा, इतना बड़ा व्यक्ति होने के बाद कोई अहंकार नहीं, कोई मान सम्मान नहीं, मेरी बेइज्जती होगी, मैं अपने हाथ से थाली धो रहा हूं। हम तो अपनी बेइज्जती समझते हैं। ये है आज का विलासिता का प्रभाव, ये है आज का अनैतिक जीवन। तो हमें नवजीवन मिला है। धर्म एक जीवन में जीने की कला का नाम है। धर्म जो सामंजस्य बिठाल सके। परिवार कौन कहलाता है? जहां आपस में सामंजस्य हो, प्रेम हो, आत्मीयता हो।